चलिए आज बात करते हैं कि किसी भी आदत को इरिजिस्टिबल यानी कि इतना आकर्षक कैसे बनाया जाए। और इसकी शुरुआत एक बड़ी ही दिलचस्प वैज्ञानिक कहानी से करते हैं जो हमारे रोजमर्रा के कामों के पीछे छिपी ताकतों को उजागर करती है। सोचिए जरा, ये सवाल कितना अजीब है ना? पर यही सवाल था 1940 के दशक के एक वैज्ञानिक निको टिनबर्गेन के कुछ बहुत ही मजेदार प्रयोगों का, कह सकते हैं, केंद्र बिंदु। तो सबसे पहले हम जानवरों की दुनिया में चलेंगे, देखेंगे उनकी कुछ अजीब आदतों को और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए संकेत उन पर हावी हो सकते हैं। तो टिनबर्गेन ने हेरिंग गुल नाम की चिड़िया पर यह प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि जो नन्हे बच्चे थे वो अपनी असली माँ की चोंच को छोड़कर गत्ते से बनी एक नकली चोंच पर पागलों की तरह चोंच मार रहे थे। और क्यों? क्योंकि माँ की चोंच पर सिर्फ एक लाल धब्बा था, जबकि नकली चोंच पर 3 बड़े बड़े लाल धब्बे थे। मतलब जो चीज ज्यादा एग्जैजरेटेड थी, ज्यादा बड़ी थी, उसका असर भी कहीं ज्यादा मजबूत था। और सिर्फ गुल ही नहीं, उन्होंने ग्रेलेग हंस के साथ भी ऐसा ही कुछ देखा। एक हंस अपने असली छोटे से अंडे को छोड़कर एक बड़ी सी वॉलीबॉल को लुढ़काकर अपने घोंसले में ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग के लिए बड़ा मतलब बेहतर। अब इन आकर्षक, बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए संकेतों के लिए एक वैज्ञानिक नाम भी है। इसे कहते हैं सुपर नॉर्मल स्टिम्युलस। ये असलियत का एक ऐसा वर्जन है जो असली चीज से भी ज्यादा मजबूत प्रतिक्रिया पैदा करता है। तो ठीक है, ये तो हुई पक्षियों की बात, लेकिन क्या ये अजीब बर्ताव सिर्फ उन्हीं तक ही सीमित है? असल में बिल्कुल नहीं। यही सिद्धांत हम इंसानों के बर्ताव का भी एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है। चलिए जानवरों की दुनिया और हमारे आज के आधुनिक लालच के बीच एक सीधी सी तुलना करते हैं। जैसे उस हंस के लिए वॉलीबॉल उसके अंडे से ज्यादा आकर्षक थी, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग को भी कुदरती खाने के मुकाबले जंक फूड ज्यादा आकर्षक लगता है। ये भी एक तरह का सुपर नॉर्मल स्टिम्युलस ही है। हमारी आज की दुनिया तो ऐसे सुपर नॉर्मल स्टिम्युलस से भरी पड़ी है। जंक फूड को एक ब्लिस पॉइंट तक बनाया जाता है, मतलब नमक, चीनी और फैट का वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन जिसे हमारा दिमाग नज़रअंदाज ही नहीं कर सकता। सोशल मीडिया के लाइक्स, फोटोशॉप की हुई तस्वीरें, ये सब असलियत के ऐसे आकर्षक रूप हैं जिन्हें छोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल कि आखिर ये चीज़ें इतनी पावरफुल होती क्यों है? इसके पीछे का ब्रेन साइंस क्या है? चलिए समझते हैं। ये जो लाइन यहाँ लिखी है, ये प्रेरणा के बारे में एक बहुत बड़ा सच बताती है। और इस सच के पीछे जो हीरो है वो है एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है डोपामाइन। और डोपामाइन का सारा खेल उम्मीद पर टिका है। ये ग्राफ डोपामाइन के काम करने के तरीके को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। जरा ग्राफ बी पर ध्यान दीजिए। देखिए कि डोपामाइन का लेवल काम करने से पहले ही कितना ऊपर चला जाता है। यही वो उछाल है जो हमारे अंदर किसी चीज की लालसा या क्रेविंग पैदा करता है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि इनाम की उम्मीद ही असली मोटिवेटर है, न कि खुद इनाम। हमारे दिमाग की बनावट भी कुछ ऐसी है कि वो पसंद करने से कहीं ज्यादा चाहने के लिए बना है। मतलब दिमाग का जो हिस्सा इच्छा या वांटिंग को कंट्रोल करता है वो बहुत बड़ा और शक्तिशाली है। वहीं दूसरी तरफ मज़ा या लाइकिंग महसूस करने वाला हिस्सा काफ़ी छोटा है। यही वजह है कि किसी चीज़ की लालसा हमें पूरी तरह से जकड़ लेती है, भले ही उसे पाने की खुशी कुछ देर की ही क्यों न हो। तो अब जब हम समस्या को समझ गए हैं तो हम इसी साइंस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं। और इसके लिए एक बड़ी ही प्रैक्टिकल रणनीति है। इस रणनीति का नाम है टेम्पटेशन बंडलिंग। सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर है ये बहुत सिंपल। इसमें हम उस काम को जो हम करना चाहते हैं उस काम से जोड़ देते हैं जिसे करना हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। रॉनन बायन नाम के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की कहानी बहुत मज़ेदार है। उसने अपनी एक्सरसाइज बाइक को इस तरह से हैक किया कि नेटफ्लिक्स तभी चलता था जब वो एक खास स्पीड से पेडल मार रहा होता था। सोचिए, उसने नेटफ्लिक्स देखने की अपनी चाहत को कसरत करने की ज़रूरत के साथ बंडल कर दिया। नतीजा, एक्सरसाइज मज़ेदार बन गई। और इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए ये एक बहुत ही आसान 2 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला स्टेप है अपनी किसी मौजूदा आदत के बाद वो काम करना जो ज़रूरी है, और दूसरा स्टेप है उस ज़रूरी काम के तुरंत बाद वो काम करना जिसे हम चाहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से देखते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसे ही फ़ोन हाथ में लिया, पहले 10 बर्पीज़ किए जाएंगे।
ये ज़रूरत है। और बरपीस खत्म होने के बाद ही फेसबुक चेक किया जाएगा, ये चाहत है। धीरे धीरे दिमाग बरपीस को फेसबुक चलाने के इनाम के साथ जोड़ने लगता है और वो मुश्किल काम भी थोड़ा आसान लगने लगता है। तो अब आखिर में बस यही सवाल बचता है कि इस रणनीति को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, ऐसी कौन सी आदत है जिसे डालना जरूरी है, और ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में मजा आता है, और इन दोनों को कैसे एक साथ बंडल किया जा सकता है।